सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी कहता है कि हेलो हेलो, क्या तुम मेरे घर की न्यू मेड हो और यहाँ पर रिच लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है। न्यू न्यू मेड्स हमेशा घर पे आती रहती हैं। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि वेट ए सेकंड, क्योंकि वो लड़की कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि वेट ए सेकंड, ये तो वही लड़की है जिससे इसके दोस्त ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। और रियल स्टोरी में जब ये क्वीन मिंग को खत्म करती है उसके बाद ये स्टोरी में कभी वापस नहीं आती। पर अब क्या स्टोरी रप्चर हो चुकी है क्या? और यहाँ पर एमसी सोचता है कि ये मेरे पास क्यों आई है। मुझे तो इस गर्ल से बिल्कुल ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये मेरे घर पे आके क्या मुझे निपटाना चाहती है? क्या इसका कोई और मकसद है? क्योंकि यहाँ पर जुचैन नहीं से यहाँ पर पक्का भेजा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में अगर ये मेरे घर में काम करने के लिए आई है तो अच्छी बात है, पर अगर मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मैं ही तो हूँ इस दुनिया का राजा। तभी ये कहते हैं कि ओहो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो मेड्स काम करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जंग मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मेड स्कूल से बिल्कुल क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट मेड हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो क्या तुम्हें पता है कि यंग मास्टर्स को मसाज की ज़रूरत पड़ती है? चलो अच्छा मसाज करो मुझे। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं इसे इतना ज़्यादा परेशान करूँगा कि ये मेरे घर को छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि मेरी स्टम बैक पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा रूड है। मैं उसके बिना तो लोगों को पसंद ही नहीं आता था ना। मैं दिखाया जाता है कि मेरी कहती है कि क्या इतना प्रेशर अच्छा है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ वैसे तुम्हें, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वैसे मुझे तुम बताओ कि क्या। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ओके यंग मास्टर, आप मुझसे पूछ सकते हैं यंग मास्टर टाइम। मिस लिन आपका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि क्या तुम एक छोटा सा बॉल लेकर अपने गले में बांध सकती हो? लगता है कि मैं तुमसे क्रॉस पे खेलना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ अजीब सी जगह बनाती है और कहती है कि जंग मास्टर सच में आप कितने ज़्यादा बोरिंग हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पे से और ज़्यादा टीज करता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सर्विंग करने की। पर यहाँ पर ये कहती है कि ओके जंग मास्टर, आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ पर ये मन में सोचती है कि मुझे इसे मारने का मन कर रहा है। वैसे भी मैं इसे मार ही डालूंगी, इससे दिल लगा के कोई फ़ायदा नहीं मिलने पा रहा। मैं यहाँ पर इसीलिए इसे यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के बारे में जानना है। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे पक्का पता था कि ये यहाँ पर इसीलिए आई है। मुझे ये नहीं समझ आता कि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल लड़की असिस्टेंट कैसे बन गई? इतना तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? देन हमें दिखाया जाता है कि ये कुछ अच्छे से सोचने की कोशिश करती है। देन ये कहती है कि क्या जंग मास्टर, क्या आपका कोई सिबलिंग है? तो बेसिकली एमसी कहता है कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, वैसे मेरा एक कज़न है जो बहुत ही ज़्यादा हराम किस्म का इंसान है। और मन के अंदर एमसी सोचता है कि मुझे उसके बारे में पहले ही टेंशन थी, इसी वजह से मैंने तांग रयोग को पहले से ही नज़रबंद कर रखा है। उसके ऊपर अभी भी कुछ लोग अभी नज़र रखे हुए होंगे, क्योंकि अगर वो दिक्कत लेगा तो उसे निपटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि सच में इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो इसीलिए इतनी खतरनाक है, इसी वजह से ड्रैगन किंग से डरते हैं। लगता ही था कि ये बंदा इतना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहती है कि इतना प्रेशर अच्छा है ना। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा सिर दर्द दूर हुआ। वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मुझे तुम बहुत पसंद आई। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं मास्टर, मैं तो आपकी बेट हूँ और मैं एक मेड की तरह आपके लिए बिल्कुल भी कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि सच में मुझे तो इतना लगता है कि ये कोई मेड तो है नहीं, पर अदरवाइज़ ये मेरी ज़िंदगी की खतर नहीं डाले तो मैं इसे पक्का वो कर दूंगा। और यहाँ पर एमसी इसे बिल्कुल फ्लर्टिंग करते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हारी सैलरी में पक्का बढ़ा सकता हूँ, और तुम्हें पता ही है सैलरी बढ़ाने का क्या बात है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि देखो देखो, अब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मुझे कूटते की तरह मारोगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की अपना पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। ये कहती है कि मेरी लाइफ और आपकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक होने वाली है, मतलब एक जैसी ही होने वाली है, जब मेरी लाइफ को भी उन शेडो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। बेसिकली इसके पेरेंट्स और इसकी मतलब जितने पेरेंट्स और इसके रिश्ता सबको ख़त्म कर दिया था शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यानी कि जूशियन के मास्टर ने। पर यहाँ पर ये फिर भी इसी वजह से जूशियन से प्यार करती है कि पता नहीं क्यों से अट्रैक्ट हो गया था जूशियन से, और इसी वजह से यह जूशियन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। पर एमसी के बताने की वजह से इसे जूचैन अब थोड़ा सा अजीब दिखता है, क्योंकि अब इसे पता है कि जूचैन के मास्टर ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। और इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत है। बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच के अंदर बड़ी हुई है। और ये कहती है कि अब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं जिन लोगों के बीच में बड़ी हुई हूँ वो बेसिकली वही बंदे हैं जिन्होंने मेरे परिवार को ख़त्म किया। और एमसी कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बहुत ज़्यादा ही दुखी महसूस तो कर रही हो क्या? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि नहीं नहीं मुझे दुखी नहीं हो रहा, मुझे बाथरूम जाना है। बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लड़की को बचपन से पाला जिन लोगों ने, वही भी लोग इसकी मॉम और डैड के कातिल हैं। और ये उनके साथ इसलिए क्योंकि इसका भाई का पता उन्हें पता है। तो यहाँ पर ये अपने भाई को ढूंढना चाहती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली ये कहती है कि मैं यहाँ पर एनिमी फैमिली के अंदर आई हूँ, पर मुझे ये सोचना है कि मुझे ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही खड़ा रहना है। मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर जंग मास्टर मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें सीनशिप करके दिखाया जाता है एमसी के ब्रदर यानी कि इसके कज़न
तांग रॉयू का। बेसिकली ये तांग रॉयू जो है वो एमसी से बहुत चिढ़ता है क्योंकि एमसी के पास फैमिली अथॉरिटी है पर इसके पास नहीं है। तो यहाँ पर एमसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पर जो बताता है कि वैसे मैं आपसे देखने के लिए आया, मैंने सुना था कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है मिस्सू के साथ और मुझे लगा था कि आपने फाइनली उस लड़की को पा लिया जिसे आप पसंद करते थे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आएगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ओहो, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर कंपनी के अंदर भी कुछ काम कर लो तो तुम्हें कुछ समझ आए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि बगर ब्रदर आप में थोड़ा सा मतलब आपका जितना दिमाग मेरे पास होता ना, तो अगर आपके आधा भी दिमाग मेरे पास होता तो सच में कुछ कर सकता था। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तो अगर मेरे से हाफ जितना दिमाग तुम्हारे पास होता तो क्या तुम इतने टैलेंटेड हो पाते कि मुझसे 250 मार्क्स से ज़्यादा दे पाते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता कि ये कहता है कि आज ये बिल्कुल स्क्रिप्ट फॉलो क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये कहता है कि बिग ब्रदर मैंने कुछ नोटिस किया है, वैसे मैं बताना चाहता था बिग ब्रदर कि हमारी कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं सब कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ। मैनेजमेंट जितनी भी टीम्स है वो कुछ अजीब गड़बड़ कर रही हैं और मेरे पास उनकी व्हीकल डिटेलें पता नहीं चल रही। कोई मतलब कुक कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुक कौन है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ओके तुम श्योर हो तो तुम खुद पे इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है बस, तो मैं ब्रदर मैं आपके लिए कुछ दिन में ही सब कुछ चीज़ को बिल्कुल असेंबल कर दूंगा, मैं आपकी हेल्प पक्का करूँगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि जल्दी से जल्दी सीन रन कर दो क्योंकि यहाँ पर ये भी बेसिकली किसी बंदे के कहने पे यहाँ पर आया होता है और यहाँ पर ये एमसी को मारना चाहता है। बेसिकली तांग वही होगा जी चैन इसे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि एमसी इसके रास्ते का कांटा है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। वैसे यहाँ पर एमसी इसे समझ चुका है कि ये बंदा इतना बुरा है तो इसका क्या फेत होगा आगे जाकर। तो यहाँ पर एमसी इसे जाने देता है और कहता है कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे पता था कि अब ये बेट में फंसने वाला है बिकॉज इसने जू चैन से बात कर लिया और बेसिकली ये एमसी को फंसाना चाहता है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि देखा जाएगा। और यहाँ पर ये सीधा ही कॉल लगा देता है जूचन को और जूचन से ये पूछता है कि जंग ब्रदर मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ सीन समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार तो तांगसू मर जाएगा, मतलब जहाँ इसका नाम है तांगसू मर जाएगा। तो यहाँ पर हमसे कहता है कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं पर इन्हें पता नहीं कि ट्रैप के अंदर ये खुद फंसने वाले हैं। मुझे पता है कि मैं ट्रैप में फंसना चाहता हूँ पर मेरे पास अब इमोशनल विजडम किंग की टेक्निक है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कितनी मार खाऊँ मैं बच जाऊँगा। और यहाँ पर एमसी को दिखाया जाता है कि शैडो गोल्विशन के कुछ चंद सच में स्पाइस और कह सकते हो कि असैसिन एमसी को मारने के लिए असाइन किए गए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन यहाँ पर कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन कहता है कि ब्रदर मैं तुमसे बात करना चाहता था। बेसिकली क्वीन कहता है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि आप किससे मीटिंग करवाना चाहते हो तुम मेरी, तुम हमेशा भी इन लोगों को मेरे साथ लेकर आते हो, वो सभी के सभी कभी ना कभी तो मेरे दुश्मनी बन जाते हैं। तन हमें दिखाया जाता है कि एमसी को सीधा उसके बहन के रूम में लेकर जाता है और यहाँ पर कहता है कि जैसे ही मिस क्वीन इसे देखते हो तो हमसे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या तुम चाय पीना चाहोगे। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि नहीं मुझे वाटर पसंद है, मैं वाटर पी लूँगा, मतलब मुझे पानी पसंद है मैं पानी पी लूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली वो उसे खोल रहा होता है पर तभी वो आती है, वो कहती है कि क्या कैन यू ओपन फॉर मी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी ये कहता है कि ये लड़की तो कुछ अजीब ही है, ये इजीली मेरे स्किल को ब्रेक कर सकती है पर मेरे लिए मतलब पोटली को खोलने के लिए मुझे कह रही है, ये कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि क्या तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि मुझे लग कुछ और ज़्यादा आ चुका है, क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर ये कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, क्या तुम मुझे इतना मिसअंडरस्टैंड समझ कर चुके हो कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, और क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठ भी नहीं सकते, क्या तुम मेरे साथ पेंट करना चाहोगे यहाँ पर पेंटिंग। और वो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तो मुझे लगता है कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और ये लॉन्ग टाइम हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ पेंटिंग नहीं की है। तो दैन ये बताती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दिनों से ये चीज़ें करना चाहती थी, मतलब बहुत दिनों से ये चीज़ें कर रही हूँ और मुझे पसंद है ये सब कुछ करना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी की लाइफ की वजह से ही यहाँ पर इसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया बिकॉज इसकी और मतलब क्वीन की ज़िंदगी में और कोई फ्रेंड नहीं था, सिर्फ एमसी ही था। तो क्योंकि टंग फैमिली और क्वीन फैमिली बहुत ज़्यादा दोस्ती इन्हीं वजह से बने थे। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इसका कोई दोस्त नहीं था पर एमसी इसके साथ खेलने के लिए आता था और उसके साथ मिलकर ये पेंट किया करते थे। तो यहाँ पर क्वीन कहती है कि मुझे पक्का पता था कि तुम्हें ये याद नहीं होगा क्योंकि तुमने ही मुझे इंस्पायर किया था उस पटेल माइक की वजह से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली ये डिप्रेशन में ज़्यादा रहती थी क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था और बेसिकली जितने भी दोस्त देखते थे वो कहते थे कि यह हाई स्टेटस लगा था, इसके साथ हम बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स ये बताती थी वो सभी की सभी ब्लैक कलर्स में होती थी और यहाँ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर यहाँ पर एक दिन वो घर आके देखती है कि उसकी जो पेंटिंग थी उसे किसी ने बिल्कुल गोल्डन फ्लावर्स और साथ में गोल्डन कलर से पेंट कर दिया था। और ये देख के वो थोड़ी सी इंस्पायर हुई कि उसकी भी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख सकती हैं अगर वो कलरफुल थिंग्स उसमें यूज़ करे तो। और यहाँ पर किसी ने उसकी जो बैग
ब्लैक बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लावर का ग्राउंड बना दिया था। और इसकी वजह से यहाँ पर ये देख सकती थी कि उसका ब्रदर जो था वो इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता था, और वो सिर्फ एमसी को ही जानती थी जिसे पेंटिंग करना आता था। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ, तो यहाँ पर ये बताता है कि मुझे तुम्हारी वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा अगली लगी थी, तो मुझे उसने मैं थोड़ा उसमें छेड़छाड़ कर ली थी और उसे थोड़ा अच्छा बना दिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बार बोल चुका हूँ कि तुम रोना मत करो, क्योंकि वो सबको लगेगा कि मैं तुमसे बुली कर रहा हूँ, तो इसी वजह से सब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पेंट कर सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बेचारी अपना एंकल को ब्रेक कर देती है और अपने पैर को थोड़ा सा मोड़वा लेती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट आ जाती है, कह सकते हो कि मोच आ जाती है। तो यहाँ पर एमसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चोट लग चुकी है क्या। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सडनली मैंने अपने एंकल को ट्विस्ट कर दिया, तो इसी वजह से मेरा पैर जो है वो ट्विस्ट हो चुका है, तो मेरा पैर में चोट लगी है, क्या तुम्हें उठा सकते हो। और यहाँ पर मुझे कहता है कि वो कहती है कि मुझे अपने स्टॉकिंग्स को खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर एमसी कहता है कि जैम ये सब कुछ तुम मेरे सामने करने वाली हो क्या, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा ये सब कुछ करते हो मेरे सामने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, और वैसे मुझे बता सकती हो कि सच में कुछ अजीब बात है। तो यहाँ पर एमसी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद एमसी उसे कंधा देता है, उसके बाद उसे उठाता है, उसे सोफे पे बिठाता है, और उसके बाद दवाई लेकर आता है उसके लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कि उसे पता था कि उसके पैरों में चोट लग चुकी है, तो बेसिकली वो कहती है कि मैं अपने हाथों से दवाई नहीं लगा सकती, तो क्या तुम मुझे दवाई लगवा सकते हो, क्या तुम इस पर कुछ मेरी हेल्प करोगे मेडिसिन को इस पर अप्लाई करने में। और बेसिकली ये देख के हमें दिखाया जाता है कि बाहर तीनों की तीनों लड़कियां पहुंच चुकी हैं, मिस डॉक्टर जियांग, मिस नोंग और मिस सू, और तीनों के तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तीनों पूछती हैं क्विन से कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है। तो यहाँ पर ये कहता है कि बिग ब्रदर अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पर गए हैं, वो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे सच में बता सकते हो तुम कहाँ हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों की दोनों इस पर जोर डालती हैं, तो यह सीधा बता देता है कि वो मेरी बहन से थोड़ा चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं। इतना हरामी इंसान है ये, इतना हरामी, अपनी बहन को भी फंसा नहीं छोड़ रहा उस बंदे से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों सब लड़कियाँ चली जाती हैं और कहती हैं कि लेट्स गो, उससे बात करके आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक आवाज़ें आ रही होती है कि आउच स्लो डाउन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सु कहती है कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इंसानों की हरकतें बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं लग रही। तो यहाँ पर ये कहती है कि लेट्स गो इनसाइड टुगेदर। सो उसके बाद ये सभी के सभी अंदर घुसने की कोशिश सोचते हैं, एंड देन हमें दिखाया जाता है कि रून बिल्कुल ठीक ठाक ही था, बेसिकली वो उसके पैरों पे जख्म पे दवाई लगा रहा था, तो वो करता है। तो यहाँ पर बताती है कि मिस डैम तुम सभी लोग यहाँ पर तीनों की तीनों क्या कर रही हो, वो भी एक साथ, और इस तरह किसी घर में ज़्यादा अच्छी नहीं लगता। और यहाँ पर एमसी से पूछता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पर क्या चल रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कि मिस मोंग कहती हैं कि ओह क्वीन मिंग, तुम तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बात कर रही थी। वैसे हमने क्वीन से पूछा तो उनसे कहा कि वो कुछ काम के लिए तुम्हें नीचे बुला रहा है, तो तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि मिस क्वीन आप यहाँ पर कैसे, आपकी पैर में कुछ चोट लग चुकी है क्या। तो यहाँ पर ये कहती है कि मेरे मेरे में ना एंकल में थोड़ा ट्विस्ट आ गया था, और बेसिकली मैं यहाँ पर ब्रदर की मदद ले रही थी अपने पैर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि हाँ मैंने उसके पैर की मदद की, और उसे तुम ये कुछ अजीब बात समझना, वो सिर्फ मैंने उसकी मदद की थी, तुम्हें यहाँ पर दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सू कहती है कि क्वीन मुझे पता था कि तुम सब कुछ कर सकती हो, पर तुम क्या हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मन में सोचती है बेसिकली। और यहाँ पर डॉक्टर जियांग कहती है कि क्या मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पैर को, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मैं यहाँ पर चेकआउट कर सकती हूँ। देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस वोंग को, जो कहती है कि ये सारी ट्रिक्स को मैं पहले से जानती हूँ, वैसे मुझे पता था कि ये सब कुछ मेरे पे मैं भी काम करता सकती हूँ, पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे किसी से थोड़ी मीटिंग है, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ पहले नीचे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली मिस्टर वोंग कहती है कि मेरे थोड़े अंकल हैं, वो मुझे नीचे बुला रही थी तुम्हें, तो यहाँ पर जल्दी चलोगे तो मेरे साथ। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बंदे की आर्म पकड़ने की जो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम मेरी फियांसे की बाहें पकड़ना बंद कर दो, उसकी आर्म्स मत पकड़ो। और यहाँ पर जो कह रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फियांसे है तो क्या हुआ, वो तुम्हें बिल्कुल प्रश्न नहीं करता। आप लोग अब तुम मानती हो ना ये सब कुछ। और यहाँ पर डॉक्टर जियांग कहती है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, किसी को भी बिल्कुल लव में फंसा नहीं सकते। और यहाँ पर वो कहती है कि आज क्या ज़माना चल रहा है, क्या तुम लव मैरिज पे विश्वास करते हो ना, तो अरेंज मैरिज कुछ नहीं लगा रखा। और यहाँ पर बेचारी क्वीन सोच रही थी कि मुझे भी लव मैरिज करनी थी, पर यहाँ पर मुझे क्वीन इसके साथ ही करनी है लव मैरिज। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कह भी नहीं सकती इन लोगों को, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और साथ में ये मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर मैं इनसे सबसे छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम लोग मेरे 4 टुकड़े कर दो और आपस में बांट लेना, क्योंकि मुझे तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर इन सबको लेकर अपने साथ बाहर निकल आता है, और बेसिकली सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा सिंपल था ना,
अब इसके पीछे 4 लड़कियाँ कैसे घूम रही हैं, 4 3 तो बहुत बड़ी-बड़ी फैमिली की जंग मिसेस हैं और एक तो डॉक्टर यांग है जो इतनी खुद लेडी है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एमसी के पापा को, जो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्वीन के पापा कहते हैं कि मिस्टर तांग सच में, मतलब यहाँ पर इसके सभी नोट होते हैं ये। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि मिस्टर तांग सच में कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद ये कहता है कि मिस्टर तांग आपका बेटा तो आप ही गया। तो यहाँ पर ये कहता है कि व्हाट। और उसके बाद उसके पापा बैट निकाल देते हैं, अब किसी को पिटाई लगने वाली है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्सू के डैडी से कहते हैं कि जाओ उसके साथ तुम ड्रिंक्स कर सकते हो, ये कोई बड़ा आइडिया बैड आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली मिस्सू कहते हैं कि ओहो तो बात मन सकती है। तो यहाँ पर वो उसके साथ चले जाने की सोचती है। देन हमें दिखाया जाता है क्वीन मी को, जो कहता है कि क्या यार हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा तेज है, मेरे बिग ब्रदर को मैं सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छा मानता था। तो यहाँ पर ये अपनी बहन को पूछते कि क्या तुम मेरे बिग ब्रदर को पसंद करती हो, तुम उनमें इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर कहते कि हाँ काइंड ऑफ इंटरेस्टेड तो मैं हूँ, थोड़ी बहुत कह सकते हो कि तुम इंटरेस्टेड हो। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है, मतलब यहाँ पर क्वीन कहता है कि तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं अपने बिग ब्रदर को अब वो ब्रदर इन लॉ कहूँगा। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब मैं अपने बिग ब्रदर को कुछ और भी कह सकते हैं और वो मुझे लिटिल ब्रदर कह सकते हैं। ये तो बड़ी बात है। अब मेरी ओल्डर सिस्टर तो देखो मेरा बिग ब्रदर कितने खतरनाक हैं। और यहाँ पर ये एक इंस्टाग्राम पीछे खींचता है, कह सकते हो वीचार्ट पे एक स्टेटस लगाएगा जिसपे यहाँ पर ये सबसे पहले ये क्लिक करता है, जिसमें कहता है कि मेरे बिग ब्रदर तो कितने टैलेंटेड है, जिनके पीछे 4 लड़कियाँ रख रखी हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है ही फैमिली के हॉस्पिटल का। यहाँ पर चिन जानी कि जी चैन फंस के बैठा है और यहाँ पर इसके पता बताया जाता है कि जब इसकी चोट आई थी तो कुछ रिकवर हो चुका है, बस इसकी जो पैरों में चोटें थी वो भी बची हुई हैं। तो यहाँ पर जी सीधा कॉल करता है कि अब सीन तो थोड़ा डरना है, पर इसकी थोड़ी चोट लगी थी ना, वो भी ठीक नहीं हुई, तो वहाँ पर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तभी ये इंस्टाग्राम पे इसका स्टेटस देख देता है, इसको तो जल के रख हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिन लड़कियों के पीछे ये जाना चाहता था बेसिकली वो सभी की सभी लड़कियाँ अब एमसी के पीछे पास है, मतलब कह सकते हो उसके पास है। और यहाँ पर ये कहता है कि मैं यहाँ पर मर रहा हूँ और वो यहाँ पर हेम बिल्डअप कर चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। मेरा सिस्टम था सब कुछ और तुमने कैसे सब कुछ मुझसे छीन लिया, ये तो बड़ी बुरी बात है गाइस। देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जू चैन को, जो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जू चैन बहुत ज़्यादा ही ब्लेडेड है, क्योंकि अभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ फुली। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि जैसे मैं रिकवर हुआ तो तानजू तू तो मरेगा मेरी चोट, मतलब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते तुम जिंदा कैसे बचोगे। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है तांग बिला का। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो यहाँ पर कहता है कि क्या तुम सब कुछ समझ चुकी हो सब कुछ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी मेड यानी कि मिस लिंग कहते हैं कि हाँ बॉस मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मिस लेट का, जो कहती है कि तो जंग मास्टर क्या आप नीचे लेट सकते हैं कि मैं आपकी मसाज कर सकूं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है अगर तुम कहना चाहती हो तो हाँ आई एम वेरी, मैं तो रेडी हूँ भाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली वो उसकी गोद में लेट जाता है, मतलब कह सकते हो कि उसके सिर का दर्द था तो वो बेसिकली उसे बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से ठीक कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहती है कि मैं तो उसे धीरे-धीरे पसंद नहीं लगी हूँ, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये थोड़ा-सा कंफर्टेबल भी है और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह पे लेटा हुआ हूँ, पर ये थोड़ा कंफर्टेबल भी है। और यहाँ पे ये सोचते हैं कि डेंजरस क्या कहना चाहते हो, मैं इसके विचार सुन सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि इतनी सारी डेंजरस चीज़ें जो मेरे सामने हैं, लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा तक होल्ड डाउन कर सकता हूँ। देन हमें सीनशिप को दिखाया जाता है एमसी का, तो कि एमसी अब बाहर निकल आता है उन चीज़ों से। एंड उसके बाद हमें सीनशिप को दिखाया जाता है कि एमसी को किसी का कॉल आता है और कहता है कि जन बाद में बड़ी बात होगी भाई साहब जल्दी आ जाइए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्वीन मी कहता है कि बिग ब्रदर क्या आपको लास्ट टाइम के बारे में जानते हैं, वहाँ पर कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो बेसिकली मुझे कंपनी जाना पड़ेगा, तो तुमसे मिलता हूँ तुमसे मैं। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एंड इसके बाद ये अपने फ़ोन को उठाता है और बंद कर देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली इस लड़की का यानी कि लिन का, तो यहाँ पर ये सोचती है कि मुझे इतना पता चला और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है कि यहाँ पर अब जी चैन तो छोड़ेगा नहीं ताकसू को, पर मैं अपने मास्टर को खतरे में नहीं डाल सकती। और ये एमसी के साथ मिल जाती है, बेसिकली एमसी के साथ अटैच हो गई थी ये, तो यहाँ पर ये उसके मिल जाती है। तो यहाँ पर एमसी समझ चुका है कि यहाँ पर तांग रूरू में अपना काम बना दिया है, तो और बेसिकली वो एमसी पे बंदे लेकर आया हम बनवाने के लिए एमसी को। तो बेसिकली वो असैसिन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन है, तो वहाँ पर जाने के लिए एमसी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के लिए एक और बॉडी गार्ड रखा गया है जिसका नाम मास्टर टास्क है। और बेसिकली ये बेसिकली बहुत खतरनाक इंसान है, मतलब कह सकते हो कि ये अब जंगर है, पर ये 35 ईयर्स का होने के बावजूद इससे बहुत
ज़्यादा प्रोग्रेस किया और ये येलो स्टेज मास्टर बन चुका है। इसके अलावा मतलब इसके सामने कोई बंदा टिक नहीं सकता जो इसके लेवल का है। ये इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बेसिकली एमसी से बताता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, पर अगर तुम्हारे मतलब हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो बेसिकली मैं उसके साथ खेलूंगा और जब तक कि मैं तुम्हें नहीं कहूँ तुम तक कोई भी एक्सलेस थिंग नहीं करोगे। जितना मैं बता चुका हूँ तो तुम्हें यही समझना है मेरे साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी से कहता है कि चलो मेरे साथ, पर वो एमसी को मन में कह रहा होता है कि इस बंदे से जो भी लड़ेगा वो तो पेपर का शेर ही होगा, मतलब लग सकता है कि कोई बंदा से लड़ सकता है, इसकी कमज़ोर शरीर कहाँ जानेगा कोई बंदे के हाथ को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर जो कहता है कि अब मुझे पता है कि तांग ज़रूर तुम्हें मैं दिखा दूंगा। तभी हमें सीन को दिखाया जाता है उन एसेसिन का जो यहाँ पर एमसी को निपटाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि बड़ी बात नहीं है, 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा शिकार यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि क्या तुम्हें उसके ड्रैगन एज जनरल के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में पता लग गया? हाँ हाँ, वो तो जेल में चला गया डल्ला। मतलब कह सकते हो कि ये अगोरा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अगोरा को एमसी जेल में भेज दिया था और बेसिकली से उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये जूचैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जूचेन जो है वो पॉलिटिकली मतलब ब्लड रिलेटेड था पिछले ड्रैगन किंग का, तो इसी वजह से नया ड्रैगन किंग बनाने जा रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर ये लोग से नफरत करते थे और इनका सपोर्ट है मिस्टर अलग इनके जंग मास्टर को। तो ये कहते हैं कि मैं जंग मास्टर के साथ हूँ और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखेंगे आगे।